नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में करीब 2.5 साल की देरी हो चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस महीने निश्चित तौर पर केंद्र में सत्ताधारी दल को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और नई कार्यकारिणी तय हो चुकी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को पहली बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है, जिसमें कई प्रमुख महिला नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। ये फैसला संगठनात्मक संतुलन, महिला सशक्तिकरण और आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए अब ये जानते हैं कि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में किस किस का नाम आगे चल रहा है। सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में है, वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही है। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की थी। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि उनकी संभावित नियुक्ति से पार्टी को एक साथ कई रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। अगर निर्मला सीतारमण को इस पद के लिए चुना जाता है तो उनके प्रमोशन से बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इसके साथ ही मोदी सरकार के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत निर्मला सीतारमण ने पहले रक्षा विभाग का जिम्मा संभाला था और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के भीतर उनका लंबा अनुभव है। दूसरा नाम आता है डी पुरंदेश्वरी। डी पुरंदेश्वरी का आंध्र प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान है। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाला है। पुरंदेश्वरी सुषमा स्वराज जैसी प्रभावशाली वक्ता मानी जाती है। उनका 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों में सफल करियर रहा है। पुरंदेश्वरी को जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और हाल ही तक ये इस पद पर रही है। इतना ही नहीं, पुरंदेश्वरी को विभिन्न देशों में नए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए भी चुना गया था। तीसरा नाम है वंथी श्रीनिवासन। वंथी श्रीनिवासन एक जानी मानी वकील से राजनेता बनी है, जो वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा में कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी की विधायक है। इनका राजनीतिक सफर 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के साथ शुरू हुआ और तब से वो पार्टी के संगठन में लगातार आगे बढ़ती गई। वंथी ने तमिलनाडु बीजेपी में राज्य सचिव, महासचिव और राज्य उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। 2022 में इन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। इस प्रतिष्ठित समिति में जगह पाने वाली वो पहली तमिल महिला बनी। ये नियुक्ति उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी के प्रति लंबे योगदान का प्रमाण है। वंथी श्रीनिवासन कानूनी विशेषज्ञ होने के साथ ही जमीनी राजनीति में भी दक्ष है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, संगठनात्मक मजबूती और विधान मंडल में सक्रिय भूमिका के जरिए न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। वहीं इनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में है। भूपेंद्र यादव को संगठन के मामले का काफी अनुभव है और वो भारत की राजनीति में ताकतवर ओबीसी समुदाय से आते हैं। यादव ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया है। ऐसे में इनका दावा भी इस पद के लिए मजबूत माना जा रहा है। वहीं ये लगभग तय माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव और इससे पहले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेगी। इस बात की भी चर्चा है कि संगठन में कुछ फेरबदल होने के साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।